आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आंकड़ों के हिसाब से, गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से यूरोप के कौन से देश हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं ब्लू कॉलर कैटेगरी में। ब्लू कॉलर कैटेगरी होती है, जैसे आप लेबर भी कह सकते हैं, बट वो इंडिया वाला लेबर नहीं होता, गल्फ वाला लेबर नहीं होता, वहाँ पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होता है। जैसे फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, क्लोथिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, टेक्सटाइल्स होते हैं, या वेयर हाउसेज होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं। तो ये सारा जो सेगमेंट्स हैं, ये सारे सेगमेंट्स ब्लू कॉलर में काउंट हो जाते हैं, जिसमें स्टार्टिंग लेवल की जॉब मिल जाती है। यानी बेस पे, जो भी उस देश का बिल्कुल बेसिक पे है, उससे स्टार्ट होता है इससे। राइट, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसी में ही सबसे ज्यादा एप्लीकेशन अप्रूव होती हैं। आप द मोमेंट आपकी सैलरी बढ़ती है, व्हाइट कॉलर में आप जाते हो, उतना ही टफ एप्लीकेशन होता चला जाता है। ये कलर पे ना जाए, ब्लू और व्हाइट, ये अलग अलग कैटेगरीज को डिफाइन करने का एक बहुत ही पुराना एक क्राइटेरिया है, जिसमें व्हाइट कॉलर बोला जाता है कि बहुत अच्छे प्रोफाइल का कोई बंदा हो, ब्राउन कॉलर बोला जाता है जो एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल और डेस्क वाली जो प्रोफाइल्स होती हैं, बैकएंड की प्रोफाइल्स होती हैं। ब्लू कॉलर बोला जाता है जो खास तौर से जो फील्ड वाली प्रोफाइल्स होती हैं, जो स्टार्टिंग लेवल की प्रोफाइल्स होती हैं, लेबर वाली प्रोफाइल्स होती हैं। कुछ लोग पिंक कॉलर भी कहते हैं, अलग अलग कलर्स हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं ब्लू कॉलर के लिए। तो ब्लू कॉलर में हर तरह की प्रोफाइल के लोग एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, चाहे एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, ना हो। और इसमें एज फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। हाँ, एक सर्टेन एज है, जैसे 50 से ऊपर एज जाती है तो ब्लू कॉलर में मुश्किल आ जाती है, या फिर कोई एज बहुत ही यंग है, 18-19 साल का है, तो भी मुश्किल आ सकती है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस या फिर थोड़ा बहुत मेच्योरिटी इस ब्लू कॉलर में लोग देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी जॉब्स ऐसी होती है कि इसके लिए स्टेबल माइंड चाहिए। नहीं तो अगर बच्चा होगा 18-19 साल का तो बड़ी जल्दी बोर हो जाएगा, तो उनको वो हायर ही नहीं करेंगे, सोचेंगे यार ये 1-2 महीने में बोर हो जाएगा, भाग जाएगा, और हमारा सारा टाइम और मनी वेस्ट होएगा। तो अगर आप इसे देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसी रेट है वह 4.7% टॉप करा है नीदरलैंड्स ने। यानी 4.7% वहां पे जॉब्स खाली हैं। जैसे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट शायद 6-7% चल रहा है, कहीं पर 20%, 30% भी है, कहीं पर 1-2% भी है। तो यानी अगर किसी देश में 1 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 6 लाख लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब ये हो गया यूथ की बात करें तो, है ना। अब यहाँ पर जो 4.7% ये कह रहे हैं कि वैकेंसीज अभी भी खाली पड़ी हुई हैं, कोई है नहीं हमारे पास लेबर डिपार्टमेंट में। मान लो अगर वहां पर भी 1 लाख पोजीशन, जो कि नॉर्मल सी बात है 1 लाख, तो अगर पोजीशंस होती हैं, जस्ट फॉर द रेफरेंस और एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें 4700 5000 अभी भी खाली हैं, जो फिल नहीं हो पा रही, लोग नहीं आ रहे उनके पास। इसका मतलब ये है। क्विकली फॉलोड बाय ऑस्ट्रिया, चेकिया, नीदरलैंड्स। इनमें जो सबसे ज्यादा वैकेंसी रेट है अभी भी अवेलेबल है, जहां पे लोग नहीं जा रहे हैं। और अगर आप इस पूरी लिस्ट को देखेंगे तो सबसे बुरा हाल हो रखा है स्पेन का। बुल्गारिया तो चलो अभी लेटेस्ट एंट्री, उसको हटा देते हैं। तो स्पेन के अंदर सबसे ज्यादा बुरा हाल है। उससे बेटर है स्लोवाकिया, उससे बेटर है पोर्चुगल, फिर सो एंड सो होता जा रहा है, राइट। और सबसे ज्यादा बेटर है चेकिया, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स। तो अगर आपने 2024 में प्लान किया हुआ है, या फिर आप सोच रहे हैं, तो ये 3 कंट्रीज का ऑप्शन है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। इन तीनों कंट्रीज पे कैसे कैसे आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, उसकी पूरी गाइडलाइंस हमने अलग से वीडियोस में डाली हुई हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसकी फ्रेश डिटेल्स अपलोड हो, तो आने वाले दिनों में हम इन तीनों कंट्रीज के ऊपर आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरे प्रोसेस को किसी की हेल्प के बगैर, हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है, खुद कैसे कर सकते हैं, वो सारी डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगी। और हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस लग्जमबर्ग को लेकर आ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड आपके क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में लग्जमबर्ग का आंसर हम करने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, आप इसको सब्सक्राइब करें। लग्जमबर्ग में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, जो इतनी हवा चल रही है एक्चुअल में उसकी रियलिटी क्या है, और अगर वहां पर जाना पड़े तो जाना कैसे, वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन ही लाता रहेगा। हम हमेशा जो भी इन्फॉर्मेशन लाते हैं पूरी R&D के बाद, रिसर्च के साथ, और गवर्नमेंट डेटा और आंकड़ों के बेसिस पे लाते हैं, राइट। और कभी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो आंकड़ों के बेस पे नहीं होती, तो वो हमारी R&D के बेस पे होती है, वो भी हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आंकड़ों के बेस पे है। यानी इसमें कोई भी ब्लफ नहीं है, इसमें कोई भी ऐवी हवा में बात नहीं की गई। यहाँ पर इन 3 देशों की जॉब वैकेंसी रेट अभी भी अवेलेबल है, वो मैंने आपको बताया। तो अगर आप जाना चाहते हैं, इसी को कंसिडर करें। यानी हम अगर निशाना लगा रहे हैं तो ऐसी जगह तो लगाएं जहाँ लगने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इसका मतलब ये होता है। अब काफी सारे लोग जो हैं, आप में से ही जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका ये मानना है कि वर्क वीजा बड़ा टफ होता है। क्या हम टूरिस्ट वीजा पे जाके वहां पे काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपका ये क्वेश्चन है। वर्क वीजा यूजुअली टफ तो नहीं होता, हाँ थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव जरूर पड़ जाता है। तो अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं तो टूरिस्ट वीजा पे वहां पर वीजा कन्वर्ट करने के प्रोविजंस होते हैं, जिसके लिए आपके पास एक लाइसेंस कंसल्टेंट, एक अच्छा लॉयर, ये सारी चीजें, या सॉलिसिटर, ये आपके पास होने चाहिए जो आपके लिए काम कर सके।
जो बड़ा आसानी से मिल जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील। आप हमारे थ्रू भी करा सकते हैं काम, वहाँ पर पहुँच जाए तो हम भी करा देंगे। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई भी करा सकता है, मतलब जिसकी यूरोप में प्रेजेंस हो। जैसे हमारा ऑफिस पोर्चुगल में है, लिस्बन में है, एस्टैब्लिश्ड है, तो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो वी कैन हेल्प यू आउट। अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। तो लग्जमबर्ग की डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, वो हम आपको अपलोड करेंगे। इसके अलावा पोलैंड को लेकर दोबारा से क्वेश्चंस आने लगे हैं। पोलैंड के ऊपर हमारी R&D चल रही है। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी वैलिड है, जो आप पूछ रहे हैं कि पोलैंड की गवर्नमेंट जो है वो प्रो इमिग्रेंट हो गई है। ये एक्चुअल में काफ़ी सारे कमेंट्स में हम लोग नोटिस कर रहे हैं। और इसके पीछे फैक्ट क्या है? प्रो इमिग्रेंट जैसे कनेडियन गवर्नमेंट है या दूसरे यूरोप की जर्मन गवर्नमेंट है, जैसे प्रो इमिग्रेंट गवर्नमेंट्स हैं, इटालियन गवर्नमेंट आजकल भी प्रो इमिग्रेंट हो रही है। तो उस केस में बाकी लोगों को क्या फ़ायदा होता है, क्या उनका वीज़ा आसान हो जाता है, ये सारी चीज़ें पोलैंड को लेके भी हम डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, फिलहाल तो मुझे आपको बताना था कि कौन से देश है जिनकी जॉब सबसे ज़्यादा भी अवेलेबल है। दूसरा मुझे बताना था कि जो ट्रेंडिंग में जो टॉपिक्स चल रहे हैं। या लग्जमबर्ग का तो नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा, और पोलैंड के लिए हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हम इस पर R&D कर रहे हैं और इस पर भी बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे, राइट। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन कंसर्न हो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम, आपका दिन शुभ रहे, बाय बाय।